नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरें देते हैं। साथ ही इंट्राडे पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी आपको बेहतरीन कॉल्स लेकर आते हैं। इसके अलावा आपको हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर के मंडियों का अपडेट भी लेकर आते हैं। आज हमारे साथ 4 मेहमान होंगे अगले आधे घंटे तक, जो आपको अलग अलग कमोडिटी पे राय देंगे। भूपेश शर्मा है, टेक्निकल एक्सपर्ट है हमारे साथ बीकानेर से। रवि देवरा है, कुबरजी ग्रुप के फंड मैनेजर और हेड ऑफ रिसर्च है। और साथ ही आगे हमारे साथ अजय जैन होंगे, जो गेहूं के कारोबारी है। और साथ ही नीरज पटेल होंगे, जो जीरा एक्सपोर्टर्स हैं। इंटरनेशनल मार्केट में जीरे का क्या हाल है, वहाँ पर किस तरह की सप्लाई है और इंडियन जीरे की डिमांड किस तरह है, वो उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं गोल्ड और सिल्वर की, जहां पर अब काफ़ी मुनाफा वसूली दिख रही है। सोने को देखिए, आज करीब करीब 500 रुपये की गिरावट है, 72,500 रुपये के आ चुका है। सोमवार को जो नया हाई सोने का बना था 74,442 रुपये का, उससे करीब करीब 2,000 रुपये नीचे अब सोने का भाव आ चुका है। चांदी की बात करें तो रिकॉर्ड स्तर जो हमने परसों देखा था, 96,000 रुपये के बेहद करीब चांदी चली गई थी, वहां से करीब 5,000 रुपये तक चांदी के भाव नीचे आ चुके हैं। अब सवाल उठता है, इस तरह की तेजी, इस तरह की वॉलेटिलिटी में क्या करना चाहिए ट्रेडर्स को। भूपेश जी बताइए, जिस तरह के उतार चढ़ाव चल रहे हैं मार्केट में, काफ़ी रिस्की हो जाता है छोटे ट्रेडर जो ट्रेड करते हैं, ऐसे में उनके बाहर जाने का खतरा ज़्यादा हो जाता है। क्या सलाह देंगे ऐसे ट्रेडर्स को, क्या करना चाहिए गोल्ड और सिल्वर में? जी नमस्कार विश्वमोहन जी। सबसे पहले मैं ट्रेडर्स के लिए एक सलाह देना चाहूंगा कि जैसे ही किसी भी कमोडिटी या किसी भी एसेट क्लास के भाव जब बड़े हो जाते हैं, प्राइस रेंज जब बड़ी हो जाती है, तब उन्हें स्पेशली रिस्क रिवॉर्ड पर फोकस रखना चाहिए। अपनी जो पोजीशनिंग क्वांटिटी है उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए और उसको थोड़ा सा छोटा रखना चाहिए। जहां पहले 30 किलो चांदी आज के 3 महीने पहले 65,000 की थी, आज 95,000 की है, तो उसमें कोई अगर 30 किलो चांदी कर रहा है तो आज 20 किलो या 15 किलो चांदी करनी चाहिए। तो रिस्क रिवॉर्ड का मैनेजमेंट करना आवश्यक है। वहीं ट्रेंड की बात करें तो चांदी में अच्छी खासी गिरावट पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में देखी गई है। मुझे लगता है कि इस गिरावट में कंटिन्यूटी रहनी चाहिए। नीचे में 89,500 और 88,500 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। वहीं गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में भी अभी गिरावट और बाकी है। लगता है 71,800 और 71,500 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। क्या लगता है रवि जी, गोल्ड और सिल्वर की चाल क्या दिख रही है? क्या कितनी गिरावट यहां से और दिख रही है? चांदी में कितनी गिरावट दिख रही है? सोने में क्या 70,000 रुपए तक सोना और 90,000 रुपए के नीचे चांदी फिसल सकती है? क्या क्या कहेंगे आप रवि जी? 90,000 तो चालू शो में ही फिसलेगी ऐसा लग रहा है, क्योंकि काफी स्टीप मोमेंटम है और अभी 90,500 आ चुके हैं। मुझे लग रहा है कि हालांकि वहां पे अभी मीन्स 5,000 पॉइंट की गिरावट, ऑलमोस्ट 10% की गिरावट के बाद, आई थिंक वहां पे मीन्स के 5% की गिरावट के बाद वहां पे रिस्क रिवॉर्ड कम फेवरेबल मुझे दिख रहा है। इससे बेटर है कि गोल्ड में सेल करके चले। चांदी में 89,600 700 के करीब सपोर्ट अच्छा है। स्टीप करेक्शन है तो आई थिंक वहां पे रिवर्सल पे ऐसा स्टीप आएगा, तो बेटर है कि आप गोल्ड में आई थिंक 72,500 के करीब एक बार बेच के चले। स्टॉप लॉस लगाए 73,000 एंड डाउन साइड 71,580 तक के लेवल आ सकते हैं, बट 70,000 के करीब आए ऐसे चांसेस मुझे सोने में कम दिख रहा है। चांदी शायद लग रहा है कि 88,500 89,000 आ सके, बट मुझे गोल्ड में यहाँ से कम मंदी दिख रहे हैं। बट यस, इंट्राडे के लिए ये जो मूव है वो जारी रह सकता है। के लिए ये गिरावट दिख सकती है। भूपेश जी, एक बार आप फिर से बताइए, आपको नीचे की तरफ चांदी कहां तक जाती दिख रही है, ताकि लोगों के लिए रिस्क और रिवॉर्ड के हिसाब से बेहतर होगा एंट्री पॉइंट। कितनी गिरावट यहां से आ सकती है? आज तो काफी तेज गिरावट दिख रही है। जी चांदी में अगर गिरावट की बात करी जाए तो 87,500 एक ऐसा लेवल है जहां पर चांदी में रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से चांदी खरीदनी चाहिए। मुझे लगता है कि अगर 87,500 से 86,500 के बीच में चांदी मिलती है तो वो एक खरीदारी के अच्छे लेवल्स होंगे। और ये भाव मुझे लगता है कि गिरावट में यहाँ तक अगर गिरावट बढ़ती है तो दिए गए लेवल्स तक गिरावट आ सकती है। ओके, चलिए, तो ये व्यू आपने सुन लिया कि किस तरह से आपको गोल्ड और सिल्वर में ट्रेड करना है। अपना रिस्क रिवॉर्ड देखे, स्टॉप लॉस जो बता रहे ट्रेडर, उनका भी ध्यान आप ज़रूर रखिएगा, क्योंकि इस तरह की तेज़ी में हमेशा फंसने का डर रहता है। बिना हम लगातार यही आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बिना स्टॉप लॉस के आप ट्रेड ना करें। चलिए कच्चे तेल की बात कर लेते हैं, जहां पर लगातार चौथे दिन गिरावट दिख रही है। 6,400 रुपये तक अब आ चुका है एमसीएक्स पर भाव। $81 के आसपास ब्रेंट क्रूड का भाव है।
कौन सा फैक्टर आपको दिख रहा है रवि जी कच्चे तेल में इस गिरावट की? क्या यूएस में जो क्रूड स्टॉक बढ़े हैं उस वजह से, या फेड अधिकारियों के सख्त जो बयान आ रहे हैं उसका असर दिख रहा है? क्यों गिर रहा है क्रूड और कितनी गिरावट यहाँ पे दिख रही है? जब से मेजर रीजन मुझे लग रहा है कि यूएस की जो इन्वेंटरीज एपीआई इन्वेंटरी एंड ईआई की इन्वेंटरी दोनों बढ़ के आई, तो मार्केट का फोकस वहां पे वो है। साथ में देखे तो जो बेसिक ईरान का कुछ इश्यू निकल के नहीं आ रहा, जियोपॉलिटिकल रिस्क है वो थोड़े हटते हुए मार्केट को दिख रहे हैं। तो ये दोनों फैक्टर है जिस हिसाब से क्रूड में लगातार मंदी का दौर जारी है। शायद मार्केट का फोकस अभी ओपेक की मीटिंग जो 1 तारीख को मिलने वाली है इसके ऊपर है, तो मुझे लग रहा है कि ट्रेंड जारी रह सकता है। हालांकि अभी मिल्स इतनी गिरावट के बाद आप थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड पे फोकस करें, जिसमें आप 6400 की स्ट्राइक का पुट ऑप्शन है वो यहाँ पे बाय करें 140 के करीब 224 के टारगेट के लिए, एंड 90 का स्टॉप लॉस लगाए। मुझे लग रहा है कि अभी जिस हिसाब से गिरा है प्राइसेस, तो ये थोड़ी गिरावट और बढ़ सकती है, बट यस, डायरेक्ट फ्यूचर से अप्रोच ना करें, आप ऑप्शन पुट ऑप्शन से वहां पे सेल कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे 6400 के स्ट्राइक की पुट खरीदने की सलाह रवि जी की तरफ से आ रही है। यहाँ पर आप फ्यूचर्स में बचे, आप ऑप्शंस के जरिए जाए तो 6400 के स्ट्राइक की पुट 140 के आसपास ले 224 रुपए का इसका प्रीमियम जा सकता है। यहाँ से गिरावट और दिख रही है। भूपेश जी, आप सहमत है? आपको लग रहा है और नरमी दिख रही है यहाँ पे? कच्चा तेल नीचे कहाँ तक फिसल सकता है? बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल सहमत हूँ रवि जी की बात से। और मुझे लगता है कि क्रूड में जहाँ कहीं भी 25-30 पॉइंट का उछाला आता है, 6450-60 के आसपास कहीं भी क्रूड मिलता है, वहां पर क्रूड में बिकवाली करनी चाहिए। 6490 के ऊपर के स्टॉप लॉस रहने चाहिए वायदे में। और अगर स्ट्रेटजी की बात करें तो मुझे लगता है कि जो रवि जी ने पुट सजेस्ट करी है, और उस हिसाब से 6500 की या 6400 की पुट खरीद सकते हैं। उसमें लगभग 30 से 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाएं और लगभग 100 से 150 पॉइंट आसानी से मिल सकते हैं। मैं क्रूड के लेवल्स भी बता देता हूँ। नीचे में 6400 और 6350 तक के लक्ष्य संभावित रहेंगे आने वाले समय। 6350 तक के भी लक्ष्य यहाँ पे दिख सकते हैं। पहला टारगेट आपने दिया है 6399 का और दूसरा 6363 का टारगेट आपको लग रहा है कि नीचे आ सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस भी लगाते चलिएगा क्योंकि काफ़ी सेंसिटिव कमोडिटी है, इंटरनेशनल खबरों के हिसाब से चलती है, तो बिना स्टॉप लॉस के तो बिल्कुल ट्रेड ना करें। चलिए अब नेचुरल गैस की बात कर लेते हैं। नेचुरल गैस में क्या लग रहा है यहाँ से, किस तरह की चाल यहाँ से दिख रही है? आगे जो रिकवरी आई थी पिछले 1 महीने में, जिस तरह से अचानक से तेजी बढ़ी नेचुरल गैस में, क्या आगे भी कंटिन्यू होगी? क्या लग रहा है रवि जी? मुझे लग रहा है थोड़ा आज का इन्वेंट्री का डेटा देखना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट टाइम का जो 2 टाइम के इन्वेंट्री के डेटा है उसके बाद मार्केट में थोड़ा उत्साह है। हालांकि मुझे लग रहा है कि हायर लेवल से थोड़ा रेजिस्टेंस बनेगा, तो वहां पे मुझे लग रहा है कि पुट ऑप्शन एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। जून कॉन्ट्रैक्ट की जो पुट ऑप्शन है 250 की, थोड़ी शॉर्ट टर्म के लिए बाय करें। 15 के करीब ये पुट ऑप्शन में बाय करना है। स्टॉप लॉस लगा है 7 का, और 250 की जो पुट ऑप्शन है वो अराउंड आपको जो टारगेट दे सकते हैं वो होगा 32 का। तो मुझे लग रहा है कि वहां पे यहाँ प्रॉफिट बुकिंग के लिए, बट 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए आप पुट ऑप्शन बाय करके थोड़ा बिग वाली का ट्रेड कर सकते हैं। आप बताइए एनजी में आपकी सलाह क्या है भूपेश जी? जी सर, एनजी की बात करें तो मुझे एनजी में ट्रेंड पॉजिटिव लगता है। हो सकता है कि एक छोटी मोटी कोई गिरावट या पुल बैक कह सकते हैं उसको करंट भाव से। और करंट भाव पे बाजार थोड़ा सा ओवरबॉट पोजीशन में 235 के आसपास का मार्केट है। फ्रेश तेजी इसमें 240 के ऊपर ही बनेगी, अन्यथा बाजार नीचे में कहीं भी डिप आता है 221 222 के आसपास, तब खरीदारी करके और बिकवाली करने की सलाह रहेगी। मैं शॉर्ट एक बार के लिए प्रेफर नहीं करूंगा एनजी। ओके, शॉर्ट प्रेफर नहीं आप करेंगे, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन मेटल्स में आप लोग क्या शॉर्ट प्रेफर करेंगे भूपेश जी? क्योंकि जिस तरह की गिरावट यहाँ पे अचानक से बढ़ी है 2 दिनों में, 885 रुपए तक फिसलकर कॉपर आ चुका है 1.25% नीचे। लेड में भी 1.25% की गिरावट 191 पे आ चुका है। जिंक 1% से ज्यादा कमजोर आज भी है 268 रुपए के आसपास। एल्युमिनियम 239 रुपए पे 1% से ज्यादा की गिरावट यहाँ भी दिख रही है। क्या करें भूपेश जी? जी सर, मेरा फेवरेट काउंटर वैसे तो कॉपर रहता है, पर अभी क्या है, कॉपर में पिछले 1.5 दिन में लगभग 60 पॉइंट के करीब की गिरावट देखी गई है। तो इस भाव पर मैं कॉपर में बिकवाली ना करते एक सेफ हेवन देखना चाहूंगा कि 238.50 के आसपास एल्युमिनियम मई वायदा ट्रेड हो रहा है, तो करंट भाव पे बिकवाली करनी चाहिए। 241.50 का स्टॉप लॉस लगाएं। नीचे में 236 और 234 के लक्ष्य संभावित रहेंगे।
वहीं मुझे लगता है कि कॉपर में जो मंदी चल रही है इसका एक्सटेंशन और हो सकता है, जिसमें 879 और 876 के लेवल संभावित रहेंगे। यानी आप एल्युमिनियम आपकी प्रेफर्ड वेट है, जहां पर बिकवाली की सलाह नीचे 236 से 234 रुपए तक एल्युमिनियम आ सकता है। रवि जी, आप बताइए आपकी टॉप पिक कौन सी है बेस मेटल्स में, और किस तरह की चाल आपको यहाँ पे दिख रही है? क्या गिरावट और बढ़ने वाली है मेटल्स की? मेटल में डेफिनेटली गिरावट का ट्रेंड है, बट मुझे लग रहा है कि पर्टिकुलर एल्यूमिनियम कॉपर से थोड़ा मैं बचना चाहूंगा सेलिंग से, क्योंकि दोनों के फंडामेंटल जो शॉर्ट टर्म के वो पॉजिटिव है। इंट्राडे में ये थोड़ी वोलेटिलिटी बढ़ सकती है, बट मुझे लग रहा है कि करंट गिरावट पे अगर 237 पे मिल जाए, मीन्स के जो ओपेसी के टारगेट है वहां पे मिल जाए, तो वहां पे एक बार शॉर्ट टर्म के लिए बाय करें एल्यूमिनियम। स्टॉप लॉस 234 का लगाए और अपर साइड 245 तक के लेवल की उम्मीद आपको करनी चाहिए। साथ में जिंक में मुझे लग रहा है कि क्योंकि चाइनीज रियल एस्टेट मार्केट के साथ अच्छा कोरिलेशन है और वहां पे थोड़ी गिरावट और बढ़ सकती है। अराउंड 269, 80, 270 के करीब जिंक में बिकवाली करे। स्टॉप लॉस लगाए 272 एंड 265 तक के लेवल आपको जिंक में आते हुए दिख सकते हैं। तो जिंक बेचने की सलाह, एल्युमिनियम आपकी खरीदारी की सलाह है। चल लेते हैं जीरे की। हालांकि जीरे की शुरुआती तेजी जरूर कम हुई है, जहां पर 30,000 के आसपास भाव दिख रहा था, अब गिर के 29,350 पे, लेकिन अभी भी आधे % के आसपास की तेजी है। भूपेश जी, जीरे में क्या हो रहा है, क्या करना चाहिए यहाँ से? सर, जीरे में ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है विस्मोहन जी। जीरे में बात करें तो जीरे में अच्छी तेजी देखने को मिली है। मुझे लगता है कि 28,000 के ऊपर जब तक जीरा है, 28,200 के ऊपर, तब तक इसमें तेजी बरकरार रहेगी। बाय ऑन डिप्स का मार्केट रहेगा। 28,800 या 28,700 के आसपास कहीं भी जीरा मिलता है तो शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम के लिए जीरे में खरीदारी करनी चाहिए। 29,500 और 30,200 तक के लक्ष्य संभावित रहेंगी। आप जीरे को लेकर आपका व्यू क्या है रवि जी? मेरे हिसाब से स्पाइसेस में तेजी बनी हुई है। पर्टिकुलर टर्मरिक थोड़ा आउट परफॉर्म कर रहा है। मुझे लग रहा है स्पाइसेस में अगर जाना है तो आई थिंक टर्मरिक पे फोकस करें। 20,000 का आज का हाई उन्होंने टर्मरिक में है। जैसे 20,000 क्रॉस होता है बाय कर ले। 19,700 के स्टॉप लॉस के साथ 20,600 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। वही धनिया में भी जो सप्लाई के कंसर्न थे, धीरे धीरे फिजिकल मार्केट में सप्लाई के कंसर्न हो रहे हैं। थोड़ी डिलीवरीज कम हुए, धनिया बाय करें। अराउंड 7700, 7620 स्टॉप लॉस एंड 7900 तक के लेवल आपको धनिया भी दे सकता है। और हल्दी, ये दोनों आपको पसंद यहाँ पर आ रहे हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं ग्वार की। ग्वार सीड और ग्वार गम आज दोनों दायरे में यहाँ पर दिख रहा है। 10,900 के नीचे है ग्वारगम का वायदा और 5,525 रुपए के आसपास है ग्वार सीड। मामूली गिरावट दिख रही है। भूपेश जी, ग्वार सीड ग्वारगम पर क्या राय है? जी सर, ग्वार सीड की बात करें तो ग्वार सीड में जब तक बाजार 5,500 के ऊपर है तब तक इसमें तेजी बरकरार रहनी चाहिए। 5,500 के नीचे इसमें कॉशन रखना चाहिए, क्योंकि बाजार काफी दिनों से अपसाइड में रेसिस्टेंस फील कर रहा है 5,600, 5,580 के आसपास। सॉरी। तो बाजार ट्रेड नहीं कर पा रहा और अपसाइड में, और यहाँ से मुझे लगता है कि बाजार 5,600 के ऊपर निकलता है तो एक अच्छी तेजी, रैपिड फास्ट तेजी देखने को मिल सकती है। अन्यथा बाजार एक रेंज 5,500 से लेके 5,580 या 5,600 के बीच रहने की संभावना है। आपका व्यू क्या है ग्वार सीड ग्वारगम को लेकर रवि जी? वैसे दायरे का व्यापार है। पहले जो 200 पॉइंट की भी मूव थी वो अभी कम हो गए, 100 की मूव हो चुके हैं। 5500 से 5600 गुआर सीड एंड गुआरगम 10,700 से लेके 11,000 की रेंज है। मुझे लग रहा है यही दायरे में है, कोई फंडामेंटल में परिवर्तन नहीं है। आई थिंक लेवल स्पेसिफिक 5500 के नीचे एक बार मिल जाए तो वहां पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होगा। गुआर सीड में 5,450 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करना है। 5600 पे प्रॉफिट बुक कर लेना है वहां पे आए तो। एंड गुआरगम थोड़ा मींस के वोलेटिलिटी कंपैरेटिव गुआर से ज्यादा रहते। 10,800 के करीब बाय करे, 10,640 के स्टॉप लॉस के साथ 11,100 तक मिले तो वहां पे मुनाफा हासिल कर ले। तो दायरे का ट्रेंड है, दोनों साइड का व्यापार करना चाहिए और आई थिंक नीचे मिले तो बाय करना एक बेटर स्ट्रेटेजी हो सकती है। ओके, चलिए तो ग्वार पर आपने व्यू जान लिया। अब बात कर लेते हैं गेहूं पर, और उस पर बात करने के लिए हमारे साथ अजय जैन है, गेहूं के कारोबारी है। इंटरनेशनल मार्केट में गेहूं के दाम 10 महीने की ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं। शिकागो गेहूं वायदा 10 महीने के ऊपरी स्तर पर है। इस महीने 17% की तेजी
देखने को मिली है। और रूस में जिस तरह से प्रतिकूल मौसम से गेहूं की कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है और साथ ही रूस में गेहूं उत्पादन में भी कमी आने के आसार है। रूस दुनिया में गेहूं का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है और वहां से अगर चिंता है तो इस वजह से इंटरनेशनल मार्केट में तेजी दिख रही है। लेकिन घरेलू बाजार में क्या हो रहा है, अजय जैन साहब से समझते हैं। सर, क्या हो रहा है घरेलू बाजार में भी? उस कीमतों पर असर हो रहा है क्या? यहाँ भी दाम बढ़ने शुरू हो गए हैं क्या? नमस्कार विश्वमोहन जी। नमस्कार। घरेलू बाजार में कीमतों का विदेशी बाजारों से अभी संबंध इसलिए नहीं है कि न तो हम इंपोर्ट कर रहे हैं न एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जी हाँ, जी। जरूर एक मनोवैज्ञानिक तेजी लोगों के दिमाग में विदेशी बाजारों को देखते हुए भारतीय बाजारों में भी नजर आ रही है, क्योंकि लोगों को संभावना है कि हो सकता है भविष्य में भारत को अपनी गेहूं की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार इंपोर्ट को अनुमति दे। उसको देखते हुए लोगों के मन स्थिति अभी गेहूं में अच्छी तेजी की बनी हुई है। सर, प्रोक्योरमेंट की स्थिति क्या है? सरकार ने जो लक्ष्य तय किए थे, क्या उसको सरपास करने की संभावना दिख रही है क्या? हाँ, निश्चित तौर पे, क्योंकि हम जितना हमने लास्ट ईयर प्रोक्योर किया था 262 लाख टन के आसपास तक हम अभी पहुंच चुके हैं और करीब करीब सभी राज्यों में सरकार ने अपनी प्रोक्योरमेंट की समय अवधि को आगे बढ़ाया है। तो ये तो निश्चित है कि हम पिछले साल के मुकाबले कुछ प्रतिशत अधिक प्रोक्योर कर पाएंगे। ओके। इसके अलावा कोई और रिपोर्ट जो गेहूं को लेकर है जो आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? सर, गेहूं को लेकर वर्तमान में बाजारों में गेहूं की अछत देखी जा रही है, शॉर्टेज देखी जा रही है। चूंकि गवर्नमेंट का प्रोक्योरमेंट लास्ट ईयर तक पहुंच गया है और प्रोडक्शन भी सरकार के हिसाब से गत वर्ष के बराबर ही है, तो भविष्य में ये सब कुछ निर्भर करने वाला है सरकार की ओपन मार्केट स्कीम सेल जब आना है, वो सरकार कब इनिशिएट करती है, कब से उसको लाती है, सब कुछ निर्भर, कीमतों का निर्धारण उसी पर बहुत ज्यादा रहने वाला है। और अभी तक गेहूं पे किसानों की, ट्रेडर की और मिलर की पकड़ अच्छी मजबूत देखी जा रही है। ओके, शुक्रिया अजय जी, आपने वक्त निकाला और गेहूं पर अपनी राय आपने रख दी कि घरेलू बाजार में क्या हो रहा है। घरेलू बाजार में हालांकि अभी कीमतों पर उस तरह का असर नहीं देखने को मिला है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में दाम तेजी से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट होता है, वो असर यहाँ पर हो सकता है कि आने वाले समय में दिखे। चलिए, अब कुछ और कमोडिटीज़ पर हम बातचीत कर लेते हैं। आप बताइए, धनिया और हल्दी पर आपका व्यू नहीं ले पाया था मैं। भूपेश जी बताइए, धनिया और हल्दी क्या खरीदेंगे या दोनों खरीदना आप पसंद करेंगे रवि जी की तरह? जी विश्वमोहन जी, धनिया और हल्दी में ओबियसली मैं हल्दी के साथ जाना चाहूंगा। हल्दी काफी दिनों से मेरा फेवरेट काउंटर है और अभी भी मैं कहूंगा कि 19,770 के आसपास हल्दी ट्रेड कर रहा है। 19,400-500 में मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, परंतु करंट भाव पर भी खरीदारी कर सकते हैं। और इसमें मुझे लगता है कि एक नए हाई जल्दी देखने को मिलेंगे। 20,600 और 21,300 तक बाजार मुझे समझ आता है। 19,100 के नीचे का स्टॉप लॉस जरूर से फॉलो करें। वहीं धनिये की बात करें तो धनिये का बाजार भी अभी एक रेंज बाउंड मोड में है। नीचे में लगता है कि 7,400 और अपसाइड में लगता है 7,800। इसी रेंज में बाजार आने वाले समय में ट्रेड करता रहेगा। तो ये भी मसालों को लेकर आपने सुन लिया। अब कॉटन सीड ऑयल केक, रवि जी क्या लग रहा है? 2735 के आसपास है, आज हल्की नरमी जरूर दिख रही है लेकिन ठीक ठाक तेजी आई थी। क्या आगे क्या होने वाला है? जैसे इंटरनेशनल मार्केट में लगातार कॉटन की जो प्राइसेस है वो थोड़े टैपेड है एंड डोमेस्टिक मार्केट में भी देखें तो कॉटन के प्राइसेस काफी लोअर है। पर्टिकुलर अगर पैरिटी काफी अच्छी बैठ रही, इस हिसाब से प्राइसेस में आप देखें तो वहां पे सपोर्ट मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि वो थोड़ा अवॉइड करने की ज्यादा राय दूंगा, क्योंकि मुझे वहां लग रहा है कि थोड़ा सेलिंग आगे जाके इमर्ज हो सकता है, क्योंकि ऑफ सीजन चल रहा है, इतनी गर्मी है एंड उसका जो नेक्स्ट सीजनलिटी का इम्पैक्ट आएगा और नेक्स्ट दिसंबर से नवंबर में आएगा जब सर्दी की मौसम चालू होगी, तब तक वो डिमांड साइड से थोड़ा ड्राई रहेगा। इससे बेटर है कि इतने करेक्शन में मुझे कपास या कॉटन ये बेटर लग रहा है। ये करेक्शन जो आना था इंटरनेशनल मार्केट में आ चुका है। कॉटन की बात कर लेते हैं, वहां पे मुझे लग रहा है कि 56,000 के करीब एक अच्छा बॉटम है, बाय करें। 55,500 के स्टॉप लॉस के साथ 56,800 तक के लेवल आपको कॉटन में आते हुए दिख सकते हैं। वही कपास में भी 1580 से 1590 के करीब बाय करें, 1575 के एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ, और अपर साइड 1640 के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए।
ओके, तो ये भी कॉटन सीड ऑयल केक को लेकर है। लेकिन चलिए अब बात कर लेते हैं करेंसी मार्केट की, जहां पर डॉलर के मुकाबले रुपया 83 रुपये 28 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। रवि जी, क्या हो रहा है? क्या और मजबूती दिख रही है आपको रुपए में डॉलर के मुकाबले? जरूर से और मजबूती रहेगी। पर्टिकुलर मजबूती की रीजन हमने लास्ट शो में भी डिस्कस किया था। मुझे लग रहा है कि जो इसमें एक एडिशन हुआ है, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डिविडेंड डिक्लेयर किया है 2,11,000 करोड़ का, काफी अहम है। आगे जाके हम जेपी मॉर्गन साथ में ब्लूमबर्ग एंड मॉर्गन स्टैनली के इंडेक्स में जो शामिल होने वाले हैं, इसमें काफी कारगर साबित होगा, क्योंकि इससे हमारी फिस्कल डेफिसिट कम होगी, और फिस्कल डेफिसिट कम होगी तो हमारे जो लक्ष्य या हमारा आउटलुक है उसमें अपग्रेडेशन आएंगे, जिसका फायदा हमें बॉन्ड मार्केट इंडेक्स में जाते हुए दिखेगा। और काफी बड़ा इनफ्लो रुपये में आना है, तो मुझे लग रहा है कि रुपये में आज स्ट्रेंथ रहेगी। हालांकि आज रुपये करेंसी मार्केट क्लोज है, तो 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन के लिए कल जब भी ओपन हो आप बेच के चले। 83.30 पे बेचे, स्टॉप लॉस लगा 83.42, डाउन साइड 83 के लेवल की भी उम्मीद करनी चाहिए। तो हालांकि आज करेंसी मार्केट बंद है, लेकिन जब खुले तो उसके लिए लेवल्स आपको रवि जी की तरफ से बता दिए गए हैं। शुक्रिया रवि जी और भूपेश जी, आप दोनों का आप लोगों ने वक्त निकाला। मुनाफे की मंडी में इतना ही।